नाजरीन आदाब। ख़ास मुलाकात प्रोग्राम में हमारे ख़ास मेहमान हैं साबिक मरकज़ी वज़ीर कांग्रेस के रुकने कौंसिल CM इब्राहिम साहब, आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हम दो अहम मौज़ूओं पर, दो अहम मसलों पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सबसे पहला है रियासत कर्नाटक में जारी हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर जो सियासत हो रही है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा मौजू हमारे सामने है, वो है बाबरी मस्जिद के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो जल्द ही आने वाला है। नाज़रीन, मौजूदा हालात पर आपने सोशल मीडिया में ये शेर ज़रूर पढ़ा होगा कि हाकिम वक्त ने ये कैसा हिंदुस्तान कर दिया, हाकिम वक्त ने ये कैसा हिंदुस्तान कर दिया, बेज़बान इमारतों को भी हिंदू मुसलमान कर दिया। हम सोचते थे ताजमहल हिंदुस्तान का है, हम सोचते थे ताजमहल हिंदुस्तान का है, आज पता चला कि ये मुसलमान का है। कुछ ऐसी ही सियासत रियासत कर्नाटक में देखने को मिल रही है। यहाँ पर बादशाहों को, हुक्मरानों को हिंदू और मुसलमानों में तकसीम करने की कोशिश हो रही है। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा CM इब्राहिम साहब से। CM इब्राहिम, जैसा कि आप सब जानते हैं, इनकी एक पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक पहचान है, अपनी एक शनाख्त है। CM इब्राहिम न सिर्फ एक बड़े सियासतदान हैं बल्कि एक दानिश्वर भी हैं, सूफियाना मिजाज भी रखते हैं। इब्राहिम साहब, क्या कह रहे हैं आप? किस तरह आप देखते हैं हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत को? देखिए, जहाँ तक टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का है, इनके वालिद नवाब हैदर अली ये मैसूर राजा के ख़ानदान के बिल्कुल सिपह सालार थे। नंजराज अरस इनके काफ़ी ख़ास थे। उस वक्त बादशाह वक्त की नाकामियों की वजह से वो ज़्यादा जो है रंगीन मिजाज का था, शौकीन मिजाज का था, यानी वडियर राजा। तो नंजराज ने जो है हैदर अली के, नवाब हैदर अली सिपह सालार के ज़िम्मा बहुत सारी चीज़ें जो है उनको सौंपी। फिर वहाँ से जो है ये आगाज़ हुआ और जहाँ जहाँ से बढ़ती गई, नवाब हैदर अली सालार के बाद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह आए। वो खुद अपनी रियासत बनाए, मैसूर में बने, खुदादाद सल्तनत बनाए। श्रीरंगपट्टनम को उन्होंने अपनी राजधानी किया और मैसूर महाराजा के तहत वही लॉयल्टी थी जो हैदर अली के दौर में थी। फिर उन्होंने उसी इलाकों में जंग की जहाँ जिस इलाके मैसूर के नहीं थे। उन्होंने रियासतों को मिलाते गए और जंग लड़ते गए, यहाँ तक कि नौबत आई आखिरकार अंग्रेज़ों का जो है उनको सामना करना पड़ा। 4 जंगें हुई मैसूर की और 4 जंगों में भी जो है मराठे और निज़ाम हैदराबाद उनका साथ नहीं दिए। काश अगर वो उस वक़्त साथ देते तो आज हिंदुस्तान की तारीख कुछ और होती। बिल्कुल, ये बड़ी बदकिस्मती है कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक नेक इंसान थे और एक अच्छे मोमिन थे। उनकी तरबियत, उनकी माँ की जो तरबियत थी, उनको 7 साल की उम्र से उनकी तकबीर फौत नहीं हुई थी, बजमात उनकी नमाज होती थी। जब पहली मस्जिद श्रीरंगपट्टनम में हुई, जो आज भी मस्जिद है, वो मस्जिद की इफ्तिताह जो है शराइत थी कि भाई वही आदमी इसकी इमामत करे जिसकी नमाज फौत न हुई हो, जो सुख से अकल संभाला हो। तो कोई नहीं थे, तो खुद जो है सुल्तान जो है आगे बढ़कर इमामत की और वो मस्जिद की इफ्तिताह की। और यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम जो इस्लाम का जो सही फ़लसफ़ा है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, उस चीज़ को अपनाने वाला वाहिद बादशाह आज साउथ इंडिया में अगर कोई था तो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह। खैर, ये तारीख़ है और हम भी इसका मुताला करते आ रहे हैं। लेकिन अफसोस कि आज जो टीपू सुल्तान की शख्सियत है वो तनाज़े का सबब, कंट्रोवर्सी का सबब, मुखालिफत का सबब क्यों बनी? देखिए, वोटों की सियासत है,
सियासी पार्टियां को जो है कुछ बेचना है आज। कोई गरीबी को लेके उठे हैं, कोई बेरोजगारी को लेके उठे हैं, कोई जो है किसानों को लेके उठे हैं, कोई जो है काश्तकारों को लेके उठे हैं, और एक जमात ऐसी है जात को लेके उठे कि बिल्कुल आसान है ये कि भाई जात के नाम पे, मजहब के नाम पे सियासत करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है जी। कोई आंकड़ों की जरूरत नहीं है। सही है। सिर्फ ये कह दे कि भाई इस्लाम खतरे में है या हिंदू मजहब खतरे में है, तो ये जो है इन्होंने इसको ये पहले अभी 10 साल से शुरू हुआ है ये। एक द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान सीरियल जो काफ़ी मकबूल रहा और संजय खान उसके डायरेक्टर थे। और दिलचस्प बात यह है कि उस सीरियल की जो नावल थी उसे भगवान गिदवानी ने तहरीर किया है। उस नावल पर ये सीरियल बना और काफ़ी मकबूल रहा। तब तक भी ये जो सियासत जो है नज़र नहीं आ रही थी। कब से सियासत शुरू हुई है? ये 10 साल से, जिस दिन से जो इलेक्शन हुआ, बाबरी मस्जिद का इशू जब से शुरू हुआ ना, तो ये और हुबली ईदगाह मैदान का इशू, खैर वो तो हम 96 में जो है मैं उसको ख़त्म किया कि मैं जो है जाके बैठ के खुद अंजुमन के चेयरमैन ने फ्लैग हाइस्ट किया, तो उस दिन से लेके आज तक सवाल ही नहीं रहा। ये जो टीपू सुल्तान पे कहते हैं कि भाई ये हिंदुओं के खिलाफ था जी। आज तक मैं यही कहता हूँ कि कोई टीवी चैनल जाके जो है श्रृंगेरी शारदा पीठ जो शंकराचार्य ने स्थापित किया था उसको, वो शारदा पीठ के लिए टीपू सुल्तान क्या किए। जब महाराष्ट्र के पेशवा आके जब वो मठ को लूटे, स्वामी को भगा दिए कारकड़ को, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को जब ये पता चला, ये खुद फौज भेजे, उन पेशवाओं से जंग की, स्वामी को पुनः कारकड़ से श्रृंगेरी लाए और शारदा पीठ का पुनर्स्थापन करने वाले टीपू सुल्तान थे। और इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो उस वक्त कोप्पा एक इलाका था वहाँ पे, वहाँ इनके असिस्टेंट कमिश्नर थे उस वक्त की रियासत के अंदर, तो उनको सारा जो है पैसा दे के जो है रोजाना 1000 ब्राह्मण को 3 वक्त मुफ्त खाना देने वाला सल्तनत खुदादाद से जो है दिया जाता था। और पूरे मठ का इंतजाम आज भी वो शासन जो है मौजूद है, ताम्रपत्र में मौजूद है। खैर हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान के चाहने वालों में न सिर्फ मुसलमान बल्कि बड़ी तादाद हिंदू भाइयों की भी है और भी मज़ाहिब के लोग उन्हें चाहते हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि टीपू सुल्तान के ताल्लुक़ से जो कुरक के लोग हैं, कुड़गू समाज जिसे हम कहते हैं, वो क्यों इसकी मुखालिफत करता है? देखिए इसमें क्या हुआ, कुर्ग में 3 इसमें डिवाइड हुआ था। वो वहाँ लिंगराज देसाई राजा था वहाँ का। टीपू सुल्तान जब कुर्ग पे जब गए तो जो लोग अंग्रेजों का साथ देते थे ये उनके खिलाफ थे जी। हालांकि वहाँ की एक बड़ी मुस्लिम फैमिली थी, उनको भी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह सजा दिए थे। और ये कहते हैं कि भाई कुर्गी इसको कन्वर्ट किए, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आज कुर्ग की आबादी क्या है, कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, कि अगर टीपू सुल्तान को अगर कन्वर्ट अगर ये करना चाहते, इनके टीपू सुल्तान की हुकूमत का चीफ मिनिस्टर जो था वो पूर्णया ब्राह्मण था, इनके साथ काफ़ी ब्राह्मण जो है विजरा थे, आर्मी के जनरल्स जो है नॉन मुस्लिम्स थे। तो क्या पूर्णया को पता नहीं था कि भाई ये कन्वर्ट हो रहा है, ये गलत था? जी, सभी मज़ाहिब के लोग उनकी वजारत में शामिल थे। तो ये जो अंग्रेज़ों को साथ देते थे, ये उनके खिलाफ जो है बिल्कुल सख्त से सख्त सज़ा टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह देते थे। तो ये जो आज कुर्ग में, हालांकि बेसिकली वहाँ पे बीजेपी मंगलोर कुर्ग करीब है, वहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ एक ही एक सब्जेक्ट है, टीपू सुल्तान हिंदू मुस्लिम। इसी की बुनियाद पर जो है बीजेपी 4-5 बार जीतती आई है। जिस दिन ये सब्जेक्ट चला जाएगा उस दिन बीजेपी वहाँ हारेगी। यानी कि सियासी फायदा हासिल करने की हर वक्त कोशिश हुई है। मुझे सिर्फ दर्द इस बात का है कि अगर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान ना होते, जो आज शिवाजी का मुकाम महाराष्ट्र में है वही मुकाम जो है कर्नाटक के अंदर होता। बदकिस्मती से
ये मुस्लिम थे लोग समझते हैं, लेकिन हम समझते हैं ये उनकी खुशकिस्मती है कि वो शहीद हुए, आज भी जिंदा हैं और कोई क़यामत में जो है इनको हम देखेंगे और सूरज चांद जब तक है इनका नाम जो है बाकी रहेगा। नाज़रीन, ख़ास मुलाकात प्रोग्राम में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ मरकज़ी वज़ीर CM इब्राहिम साहब। जैसा कि आपने बताया कि टीपू सुल्तान सभी मज़ाहिब के लिए उन्होंने हुक्मरानी की, वो किसी एक मज़हब के बादशाह नहीं थे, ये बात आपने कही। हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान को आज की हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, उसके मवाद को ही स्कूल के टेक्स्ट बुक से हटाने की कोशिश कर रही है और ये मुतालिबा भी जो है कुरक से ही आया है। ये कुरक से नहीं है, कुरक के एमएलए से आया है, कुरक से नहीं आया। देखिए कुरक का कल्चर जो है, जनरल KM करियप्पा, जनरल तिम्मैया, कुरक की आवाम जो है आर्मी में थी, मिलिट्री में थी, मुल्क को काफी योगदान दिया है। ये 10 साल से इधर से जो है ये लोग शुरू किए हैं, ये लोग हिस्ट्री को जो है गलत तोड़ मुदड़ करके जो है ये कर रहे हैं। आपने कभी सुना जनरल KM तिम्मैया के जबान से टीपू सुल्तान के खिलाफ? जी नहीं। हालांकि जनरल तिम्मैया थे, जनरल कारियप्पा थे, उन्होंने कभी इसके खिलाफ टीपू सुल्तान के खिलाफ अग्नि मिसाइल सबसे पहले हिंदुस्तान में लाने वाले टीपू सुल्तान थे, मिसाइल टेक्नोलॉजी को लाने वाले। जहां तक के नंजनगुड़ का नंजनगुड़ेश्वर देवस्थान देवल है, वहां पर जो है ग्रीन डायमंड दिए हैं वो वक्फ हाकिम नंजुंडा को सुल्तान की तरफ से भेंट। सबसे पहले उस जो है हीरे की आरती होती है, उसके बाद जो है नंजुंडेश्वर की आरती होती है। आज भी ये सिलसिला जारी है नंजनगुड़ की नंजुंडेश्वर की टेम्पल के अंदर। उसके बाद श्रीरंगपटन में श्रीरंगनाथ टेम्पल, नरसिंह स्वामी टेम्पल। अरे कितनी कन्नम्बाड़ी जिसका फाउंडेशन, ओरिजिनल फाउंडेशन KR सागर का जो फाउंडेशन रखे वो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में था। कहा जाता है किसानों को पानी मिला जाए। इब्राहिम साहब, कहा जाता है कि चंद ईसाई भी हजरत टीपू सुल्तान की मुखालिफत करते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, इसमें पूरे ईसाई नहीं है, कोई चंद जो है, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ थे। अंग्रेज कौन सी जात के थे? ईसाई थे। तो ये जो है हमको हमेशा देखना ये है कि भाई मुल्क किसका है, मुल्क में कौन कौन है, और मुल्क के अंदर बसने वाले इंसान की इंसानियत की खिदमत के बारे में अगर आप सोचें। मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है कि भाई हिंदू धर्म ही कहते हैं, हिंदू धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक फैमिली है। तो फिर ये क्या लगाए हुए हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं कि भाई जब सारी दुनिया एक फैमिली का नारा अगर आप दे रहे हैं तो फिर ये तफरीका किस चीज के लिए? सिर्फ कुर्सी के लिए, असेंबली पार्लियामेंट की इख्तिदार के लिए। इस्लाम ने भी यही कंसेप्ट दिया है, पूरी दुनिया एक कुंबा है। यस, ये पहला सबक था किताबे खुदा का। किसी ने क्या खूब कहा, ये पहला सबक था किताबे खुदा का कि मखलूक सारी है, कुंबा खुदा का। बिल्कुल सारी इंसानियत के लिए। कुरान भी कहता है बार बार, या अय्युहन्नास, वो इंसानों। कुरान मुसलमानों के लिए नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर एक छोटा तबका है जो इसकी मुखालिफत करता है। बिल्कुल, हर वक्त देखिए जहाँ तक ये इब्लीस का काम ही है कि वे मुखालिफत करें, कि वे लोगों में इश्तिहार फैलाएं, लोगों को गलत रास्ते पर ले जाएं। लेकिन मुझे यकीन है कि भाई जहाँ तक इन्होंने गवर्नमेंट कह रहे हैं कि टेक्स्ट बुक्स निकालेंगे, हम इसको उतना आसानी से छोड़ेंगे नहीं, हम लोग जिंदा हैं। हाँ, जयंती के ताल्लुक से हमने कहा इसको जयंती मत कहो, इसको उर्स कहो। और हमारे उर्स के अंदर जो है बाजा बजाना, भजंतरी प्रोसेशन नहीं होता। उर्स का माना ये होता है कि भाई कोई पाक जगह बैठ के आयत कलमा पढ़ के जो है उनके लिए इसाले सवाब के लिए दुआ करें, गरीबों को खाना खिलाएं, यतीमों की खिदमत करें। लेकिन आपसे जो है टीपू तंजीमें क्यों नाराज़ हैं? बेंगलोर की जो टीपू तंजीमें कह रही हैं कि CM इब्राहिम ने मना कर दिया, इसकी मुखालिफत की, टीपू जयंती की। उन्होंने क्यों जो है टीपू जयंती की तकरीब में शिरकत की? क्यों जो है अब जो BJP की हुकूमत है, क्या वो BJP के एजेंट बनकर बात कर रहे हैं? क्या वो मीर सादिक के तौर पर बात कर रहे हैं? ये बातें क्यों सुनने में आ रही हैं आपके खिलाफ? बदकिस्मती से 1400 साल से यही चलते आया है।
करबला के मैदान में तो बीजेपी नहीं थी, यही लोग थे। देखिए, मैं जयंती के खिलाफ नहीं हूं, जयंती मनाने के तरीके के खिलाफ हूं। उर्स मनाता हूं मैं, सालाना बुजुर्गों का उर्स होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद होती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है जिक्र मुबारक होता है, जिक्र अस्कार होती है, कुरान खानी होती है। ये कीजिए आप, इस तरह इस अंदाज में मनाएं। बहरहाल कांग्रेस में सिद्धरामैया हुकूमत ने टीपू जयंती मनाई, उसके बाद HD कुमार स्वामी आए, उन्होंने भी जो है टीपू जयंती मनाई। बीजेपी के खुद येडियुरप्पा जयंती मनाए हैं। जी जी जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि येडियुरप्पा साहब ने जो है जैसे ही वो वजीर आला बने, उन्होंने जो है बीजेपी के जैसे ही वो वजीर आला बने, उन्होंने इस टीपू जयंती को रद्द कर दिया। अब कर दिया। पहले वो मनाए हैं खुद, जब वो KJP में थे। जगदीश शेट्टर मनाए हैं। जगदीश शेट्टर जो है टीपू सुल्तान की किताब के ऊपर परफेक्ट लिखे हुए हैं। और जब हिंदुस्तान के मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब बेंगलोर असेंबली में तकरीर किए तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ किए हैं हिंदुस्तान के राष्ट्रपति कि भाई सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। जी, ये हकीकत है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो साबिक सदर जमहूरिया रहे हैं, उन्होंने भी जो है टीपू सुल्तान का जिक्र किया है। यस, क्योंकि जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी की है वहीं से लेकर कलाम साहब उसको डेवलप किए हैं। आज हिंदुस्तान अगर जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर अगर पावरफुल हुआ है तो कलाम साहब को टेक्नोलॉजी मिली कहाँ से, वो सोच पैदा कहाँ से हुई? इसका मतलब यह है कि बीजेपी में या संघ परिवार में या फिर RSS तंजीम में पूरी तरह मुखालिफत नहीं है टीपू सुल्तान के। ना उनका दिल कहता है वो मानते हैं, लेकिन बाजार में बेचना है ना, बाजार में जो दुकान रखे इक़्तिदार हासिल करना है, ओहदे हासिल करना है। बस। दोस्तों, प्रोग्राम खास मुलाकात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हमारी गुफ्तगू जारी है साबिक मरकजी वजीर CM इब्राहिम से। इब्राहिम साहब, आने वाले दिनों में बाबरी मस्जिद के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इस फैसले पर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि मैं समझता हूं पूरी दुनिया की नजरें हैं, तो क्या कह रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं है। मेरे कहने से पहले खुद मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ऐलान कर दिया है जो फैसला कोर्ट करेगी उस फैसले को हम मान लेंगे। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे बुजुर्गों ने जो लम्हों ने खता की थी वो सदियों ने सजा पाई। ये इस मसले को जो है ऑल इंडिया बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये एक मुकामी मसला था, इसको ऑल इंडिया बना दिया और काफ़ी लोग इसमें लोग मरे, शहीद हुए, फसाद हुए, तशद्दुद हुए, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, माली नुकसान बर्बाद हुए। कोई बड़ा इशू नहीं था। जिस तरह हुबली ईदगाह का मसला था वही ये भी इसी तरह का एक मसला था। एक मस्जिद थी, भाई मस्जिद अक्सा हमारे लिए सबसे बड़ी मुबारक है, खाने काबा हमारे लिए सबसे बड़ी मुबारक है, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे हमारे लिए मुबारक है, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है मस्जिद जो मुबारक। ये आज पंजाब के अंदर 5000 मस्जिदें बंद पड़ी हैं, कर्नाटक के अंदर ही कई सैकड़ों मस्जिदें जो आज बंद हैं, कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। ना कोई बीजेपी वाला जा रहा है, ना कोई जो है तंजीमें जाके जो है उसके लिए गड़बड़ कर रही है। ठीक, ये जो हुआ होते ही जो हमने सजेस्ट किया था कि भाई जिस दिन ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा कि भाई इसको आप नेगोशिएशंस करके जो है टेबल पे आइए, नेगोशिएशन से बात नहीं चली, वो करना था। उनको कहना था कि भाई मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वालों को कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद आप इसको जो है मसले को ले, हम लोग जो है आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। और उस वक्त बैठते वक्त सिर्फ उनको ये एक बात कहनी थी कि चीफ जस्टिस साहब पहले आप लैंड का टाइटल डिक्लेयर कर दीजिए। जिस दिन लैंड का टाइटल डिक्लेयर होता तो उस दिन जो है हकीकत आती, फिर उनको जगह देना या ना देना ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और हिंदुस्तान के मुसलमान बैठ के इसको तय करते। अगर ये दे देते तारीख में इनका नाम बनता। खैर, अभी जो है सबों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो भी होगा फैसला, चाहे वो हक में होगा, मुखालिफ होगा, इस सिलसिले में जो है जमात अहले सुन्नत कर्नाटक का इजलास भी हुआ। यस, मेरी पूरे अवाम से मेरी यही दरख्वास्त है कि इस वर्डिक्ट के बाद कोई शोर शराबा, प्रोसेशन, मार्च फास्ट ये वो ना करें। जो भी तस्ला हाजा मिन फजल रब्बी,
जो भी होगा अल्लाह ताला बेहतर के लिए करेगा, ये मोमिन का यकीन है। हर चीज मोमिन को मायूस नहीं होना चाहिए, मायूसी मोमिन को नहीं है। हम करबला देख चुके हैं, हर 1400 साल से जंगें देख चुके हैं, तातारियों किसने बगदाद को बर्बाद किया वो देख चुके हैं, हिंदुस्तान में जंगें देख चुके हैं। शहदा को देने वाली कौम है ये। इस कौम में जितने शहीद हैं, शायद दुनिया की तारीख में इतने शहदा किसी कौम में नहीं मिलेंगे। तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और हम जिस ज़मीन पर हैं, हम उस ज़मीन के मोहब्बत रखने वाले ईमान का एक हिस्सा है। हुब्बुल वतनुल बिल ईमान, वतन पर मोहब्बत रखो। यानी कि वक्त आ गया है कि मुसलमान जिम्मेदारी के साथ अपना रोल अदा करें और इस मौके पर जो है इश्तियाल या फिर किसी के भड़काव में ना आए, किसी के जाल में न फंसे और अमन और अमान कायम करेंगे। यही अपील है। और मुस्लिम फैसला बोर्ड का, पूरे दानिश्वरों का भी यही कहना है कि जो भी फैसला होगा, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, मेरे अल्लाह का फजल है। सुलह हुदैबिया जब हुई तो ये एक तरफा था, तो क्या हुआ आखिर का नतीजा? तो ये भी जो है नतीजा आगे चल कर जो है, मैं कौम से यही कहता हूँ, सब्र करो और खुसूस से अल्लाह की रस्सी को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो, तब जाके जो है आपको कुछ ना कुछ राह इसमें ज़रूर खुलेगी। सीएम इब्राहिम साहब, जैसा कि हमारी काफ़ी गुफ्तगू हुई हज़रत टीपू सुल्तान के ताल्लुक से और उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं उसके ताल्लुक से, इन इल्ज़ामात का जवाब आखिर कैसे दिया जाए? बिल्कुल, वो लोग जो है बैठने के लिए, सुनने के लिए तैयार ही नहीं है कि भाई आप इनके इल्जामात को देने, उसके लिए नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक तो सियासी तौर पर आप लोग हैं, आप और जो जवाब दे रहे हैं, मैं चाहता हूं कि सोशल मीडिया में जिस अंदाज में जो गलत तशहीर हो रही है हज़रत टीपू सुल्तान के ताल्लुक से, उनकी मुखालिफत में जो बयानात आते हैं, उसका जवाब कैसे दिया जाए? जितने टीपू शहीद रहमतुल्लाह तआला आने वाले तंजीमें हैं, उनसे मेरी अपील है कि रास्ते में आके प्रोसेशन करने के बजाय तारीख को निकालें। मैंगलोर यूनिवर्सिटी में तारीख है, उसको शाया करें। श्रृंगेरी जाए, वहाँ तारीख है, उसको शाया करें। मैसूर जाए, नंजनगुड़ सुत्तूर मठ में तारीख है, उसको शाया करें। वेल्लूर जाए, 1806 में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बेटे बड़े होकर जो है वेल्लूर के अंदर जो है 1806 में उन्होंने वहाँ जंग लड़ी। वहाँ जंग लड़ने के बाद सैकड़ों सिपाहियों को शहीद करने के बाद फिर वहाँ से जो है उनको बंगाल लेके गया, वहाँ उनको 6 साल तक कैद में रखे। ये तारीख पता नहीं है किसी को। वेल्लूर में जो है, मैसूर में टीपू सुल्तान शहीद होने के बाद इनकी फैमिली बच्चों को वहाँ लेके गए और टीपू सुल्तान के अहलिया की वफात जो है वेल्लूर में ही, उनके कई मज़ारात जो है आज वेल्लूर के अंदर है। यानी कि आप कह रहे हैं रिसर्च करें और इसको शाया करें, इसको अवाम तक लाएं। देखिए, रिसर्च करने की कोई जरूरत है, मौजूद है, उसको शाया करें, उसे मंजर आम पर लाएं, सोशल मीडिया पर लाएं, अखबारात को दें, किताबें छपाएं और आम सब लैंग्वेजेस में उनको दें। टीपू सुल्तान के नाम पर एक यूनिवर्सिटी कायम करने का भी मंसूबा रहा है, वही यूपीए हुकूमत के सामने भी ये मंसूबा था, लेकिन आप लगता है कि कांग्रेस ने भी जो है इंसाफ नहीं किया इस अजीम शख्सियत के साथ। बिल्कुल इस बात को मानना पड़ता है हम लोग कि भाई कांग्रेस में भी जो है इंसाफ इनको नहीं मिला। हकीकत मानने में कोई गलती नहीं है कि भाई आदमी बड़ा उसी वक्त बनता है जब हक को माने। ये करना था उस वक्त जो है, रहमान खान साहब मिनिस्टर थे कि भाई कर्नाटक में करेंगे, यहाँ करेंगे, लेकिन हुआ नहीं है। और मुझे यकीन है कि भाई एक दिन ये चीज़ रंग लाएगी। आज इंटरनेशनल लेवल पे रोल्स रॉय कंपनी वाले टीपू सुल्तान के नाम पे कार ला रहे हैं जी। जो अंग्रेज लड़े उनके नाम पे रोल्स रॉयस कार ला रहे हैं आज। तो इसलिए मुझे इस बात पर जो है मायूसी नहीं है। एक ना एक दिन ये चीज़ हकीकत मंजर आम में आएगी। और जिस तरह से कर्नाटक में मुखालिफ ही है, सब लोग मिलकर जो है उनकी जो यौम टीपू शहीद पूरी कर्नाटक मुखालिफत दूर होगी, तनाज़ा दूर होंगे और सही अंदाज में जो है हज़रत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। ये ख़यालात थे
साबिक मरकज़ी वज़ीर CM इब्राहिम साहब के। इन्होंने वाज़ह तौर पर कहा है कि मुसलमान और ख़ास तौर पर टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हो, ईसाई हों, सभी जो है हज़रत टिपू सुल्तान के मुतल्लिक़ मौजूद हक़ाइक़ को, सही तारीख़ को अवाम के सामने पेश करें, ताकि जो गलत प्रोपेगेंडा, जो गलत तशहीर हो रही है उसे दूर किया जाए। यही एक रास्ता है कि टिपू सुल्तान के कारनामों को लोगों तक पहुँचाया जाए और इस मुखालिफत का जवाब दिया जाए। तो नाज़रीन, ये ख़ास प्रोग्राम यहीं इख्तिताम को पहुँचता है। मेज़बान रऊफ़ अहमद हल्लूर और हमारे ख़ास मेहमान CM इब्राहिम साहब को दीजिए इजाज़त। आदाब। थैंक यू वेरी मच।